अस्सलाम एवरीवन, होप यू आर फाइन एज डूइंग वेल। सो मार्केट के अंदर आवाज़ें आ रही हैं इंटरेस्ट रेट की। ठीक है, तो समझने वाली बात यह है कि व्हाट इज़ इंटरेस्ट रेट क्या है। ठीक है, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है स्टॉक, क्रिप्टो, ग्लोबली, इकोनॉमिकली मार्केट्स के लिए। ठीक है, ग्लोबली मार्केट्स के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट रेट को समझने के लिए। सबसे पहले हमें समझना होगा डॉलर को। अमेरिका या पूरी वर्ल्ड जो है वो डॉलर के ही ऊपर काम करता है। ठीक है, ये इसका एक आप कह लें ये पूरे वर्ल्ड में ही यूज़ होता है। ठीक है ना, डॉलर 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 की आवाज़ें आती हैं हर जगह पर। ठीक है, तो इसके ऊपर हमारे पास डॉलर पे एक पॉलिसी बनती है, वो सेट करता है फैट, जो अमेरिका का बैंक है सबसे बड़ा। ठीक है ना, इसके ऊपर एक पॉलिसी सेट होती है, वो होती है हमें, जिसको हम ये आम अल्फाज में कह सकते हैं, मतलब इंटरेस्ट रेट वगैरह का इसके ऊपर एक पॉलिसी होती है। ठीक है ना, तो इंटरेस्ट रेट डॉलर पे लेना आसान या मुश्किल। ठीक है ना, अब जैसे इंटरेस्ट रेट जो है वो हमारे पास महंगाई बढ़ती है या कम होती है ना, तो ये नहीं होता कि महंगाई बढ़ रही है या कम हो रही है। ये महंगाई तो बढ़ती ही है हमेशा। ठीक है, महंगाई की रफ्तार, महंगाई की जो स्पीड है उसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है, तो उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट। इसके ऊपर डॉलर पे वो पॉलिसी बनती है जो कि वो सेट होती है। ठीक है ना, इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके ऊपर जो पॉलिसी होती है इंटरेस्ट रेट, जैसे सूद कह लें आप। तो अगर एक आम बंदा बैंक से लोन ले रहा है, ठीक है ना, तो अगर वो $100 का लोन ले रहा है और अगर उसको इंटरेस्ट देना है $200, ठीक है, या $300, $100 पे उसको $300 रिटर्न करना है, तो वो तो मुश्किल हो गया ना उसके लिए। तो जाहिर सी बात है फिर मार्केट्स के अंदर कोई वॉलेटिलिटी नहीं होगी। सही है, तो इसको कम और ज़्यादा करते हैं, वो इंटरेस्ट रेट कहलाता है। अब अगर इसी तरह हम $100 का लोन ले रहे हैं बैंक से और उसके ऊपर मुझे $50 देने हैं, तो मेरे लिए इंटरेस्ट लेना तो आसान है, मतलब कि मुझे उधार लेना आसान है। मैं बैंक से उधार लेके काम करूँगा, अपना प्रॉफिट बनाऊँगा और बैंक को वापस कर दूँगा $50। ठीक है ना, तो इस तरह से पूरी वर्ल्ड जो है ना वो उधार पर ही काम करता है। हर बंदा उधार पर, मतलब बैंक से लोन लेता है, पैसा बनाता है, प्रॉफिट बनाता है और बैंक को भी देता है और अपना काम हो जाता है उसका। ठीक है ना, तो उसके ऊपर सेट होता है हमारे पास के इंटरेस्ट रेट। अब अगर हमें इंटरेस्ट रेट, मतलब कि उधार लेना आसान है, ज़ाहिर सी बात है अगर अमेरिका का कोई भी बैंक है वो उधार ले रहा है किसी और बैंक से, तो उसको इंटरेस्ट कम देना है, ज़ाहिर सी बात है वो लेगा। ठीक है, और अगर इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो कोई भी बंदा काम नहीं करेगा। तो पूरी वर्ल्ड जो है वो उधार पर ही काम करता है। अब सेकंड आते हैं हम, हमारे पास इन्फ्लेशन। ठीक है ना, महंगाई की रफ्तार ये कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। ये देखें, यूएस के अंदर इन्फ्लेशन रेट कितना चल रहा है, 2.7 चल रहा है इस टाइम पर। ठीक है ना, तो 2.7 अगर तो ये बढ़ेगा तो स्टॉक्स और क्रिप्टो वगैरह जितने भी हैं वो सब डाउन आएंगे, क्योंकि नीचे नीचे गिरेंगे। और अगर ये कम होगा तो इसका मतलब है महंगाई कंट्रोल में और इन्फ्लेशन कम हो रहा है, तो स्टॉक और क्रिप्टो वगैरह सब ऊपर जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब हमें चेक करना है कि इंटरेस्ट रेट या कब अनाउंस होता है और कब जो है ना वो देखा जाता है। तो सबसे पहले आपने जाना है CME फेड वॉच पर। ठीक है, ये पहली वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, आपने इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे FOMC की मीटिंग होती है। ठीक है, FOMC मीन्स के अगर इसकी फुल फॉर्म है फेडरल ओपन मार्केट कमेटी। ठीक है ना, तो अब आप ये देख लें 1 डे का इसमें टाइम शो कर रहा है। इट्स मीन कि हमारे पास कल वो मीटिंग है। ठीक है ना, कल इंटरेस्ट रेट अनाउंस होगा। तो इसी वजह से मैं ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप लोगों को भी समझा रहा हूँ कि भाई इंटरेस्ट रेट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है और इसको क्यों देखना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टॉक, क्रिप्टो, फॉरेक्स, हर चीज़ ग्लोबली मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है, इसको लाजमी देखना चाहिए। ठीक है ना, तो हमारे पास ये कल डेटा आएगा। ठीक है, कल ये अनाउंस होगा इंटरेस्ट रेट वगैरह। और फिर इसके बाद आपने क्या चीज़ देखनी है, उसके बाद आना है आपने CNN। ठीक है, वेबसाइट है CNN बिजनेस, इस पर आपने आ जाना है।
CNN बिजनेस मार्केट्स पर। तो यहाँ पर आपको डाउ इंडेक्स, S&P 500, ये स्टॉक्स हैं हमारे पास, अमेरिका के सबसे बड़े स्टॉक्स हैं ये, ठीक है। S&P 500, नैस्डैक, डाउ इंडेक्स, ठीक है ना। अब आप इनकी प्राइस देख लें और चेंज परसेंटेज देख लें, ठीक है ना, कि S&P 500 कितना बढ़ रहा है, डाउ इंडेक्स कितना गिर रहा है, बढ़ रहा है, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जब स्टॉक गिर रहे होते हैं तो अल्टीमेटली BTC भी और क्रिप्टो भी डाउन आ रहा होता है, ये आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अब इसके बाद हमें ये चेक करना है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो, जितने भी इवेंट होते हैं वो कैसे चेक किए जाते हैं, वो कहाँ पर हमें नज़र आते हैं। तो आपने सबसे पहले सर्च कर लेना है फॉरेक्स फैक्ट्री, ठीक है। आपने चले जाना है फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट पर, ये सबसे पहली लिंक आ जाएगी, आपने ओपन कर लेनी है। और ग्लोबली जो है जितने भी हमारे पास इवेंट्स हो रहे होते हैं ना, US के जितने भी इवेंट होते हैं, और ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, व्हाटएवर, जितने भी इवेंट्स होते हैं ना हमारे पास, वो सब यहाँ पर हमें शो हो रहे होते हैं कि कौन कौन से इवेंट होने वाले हैं। अब आपने जाना है कैलेंडर पे, ऊपर आपको ये शो हो रहा है कैलेंडर, आपने यहाँ पर जाना है। कैलेंडर पर जाने के बाद आपने, अब आप, हमारे पास इंटरेस्ट रेट कब आएगा, कल, ठीक है ना। तो आपने US को देखना है, इस लाइन में आपने करेंसी वाली लाइन में USD देखना है। तो यहाँ पर हमारे पास 30 जुलाई इंटरेस्ट रेट कल अनाउंस होगा, हमने यहाँ से देख लिया, ये 1 डे दिखा रहा है, तो इट्स मीन कि हमारे पास कल की डेट है जिसमें इंटरेस्ट रेट आएगा। ये चेक कर सकते हैं आप लोग, ये फेडरल फंड्स रेट, ठीक है, 4.50 फोरकास्ट किया जा रहा है, और एक्चुअल जो आएगा वो कल हमें अनाउंस होगा। अब इंटरेस्ट रेट तो 11 PM पर अनाउंस हो जाएगा पाकिस्तान टाइम, ठीक है। और फैड की जो स्टेटमेंट आएगी ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसके अंदर जॉर्वेन पवेल जो है ना वो स्पीच करता है, ठीक है, वो आप लोगों ने, मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, वो आप लोगों ने लाजमी सुननी होती है। अगर क्रिप्टो में या स्टॉक्स में पैसा बनाना है तो इस बंदे को लाजमी आपने सुनना है, इन चाचू को लाजमी देखना है, ठीक है ना, इनको आपने सुनना है, ठीक है। ये क्या स्पीच कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, आपने इनकी स्पीच सुननी है, सही है। और क्या ये इंटरेस्ट रेट कट करने वाले हैं, या अगले इंटरेस्ट रेट के अंदर क्या करने का डिसीजन बता रहे हैं, या ये इंटरेस्ट रेट पे कट लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सब इनकी स्पीच में होती हैं, आप लोगों ने वो सुननी होती हैं। अब आप लोग को वो कैसे सुननी है, तो आप लोगों ने चले जाना है CNN बिजनेस पर, ठीक है, वहाँ से भी देख सकते हैं, सही है। या आप लोग जो है वो, या आप लोग गूगल पर सर्च कर सकते हैं फैड मीटिंग लाइव, ठीक है ना। तो ये आप लोग सर्च करते हैं तो इनकी और अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप लोगों को मीटिंग वो शो हो जाएगी, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे लाइव लिख लें तो जो मीटिंग होगी ना वो आप लोगों को लाइव गूगल पे ही शो हो जाएगी, या आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगी, ठीक है ना। आप लोगों ने इनकी मीटिंग सुननी है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। तो भाई लाइक करो वीडियो को और सब्सक्राइब करो चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।